शराब की दुकानें पहले तो आपने देखा कि जहाँ पे भी हमारे वो होते थे स्कूल होते थे उनके साथ किताबों की दुकानें होती थी। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य है कि स्कूल की जहाँ पे स्कूल होगा वहाँ किताबों की दुकानें होगी लेकिन शराब की दुकान जरूर मिलेगी, ताकि आपके बच्चे जाके वहाँ किताबें ना खरीदे, शराब खरीद ले। मैं ये उस किताब के बारे में पूछना चाहता हूँ इनसे कि प्लीज मेरे को ये वो किताब बता दे, ताकि मेरी जो सनातन की या हमारे हिंदू की जो मेरे में कमी रह गई मैं उसको पूरा कर दूँ। क्योंकि जो मैंने आज तक पढ़ी है सनातन धर्म को पढ़ा है, लेकिन आजकल ये दो किस्म का हिंदू चल पड़ा है, एक सरकारी हिंदू, एक सनातनी हिंदू। मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं सरकारी हिंदू नहीं हूँ। सरकारी हिंदू वो है जो सरकार बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है हमारे, लेकिन सनातनी हिंदू वो था जो त्याग की भावना रखता था। केंद्रीय मंत्री जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो भाजपा के गुणगान करते नहीं थकते हैं, डेवलपमेंट की बातें गिनाई जाती हैं, लेकिन जब शराब बर्बाद हो तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। क्या कहेंगे कि क्यों जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो लोग? तो देखिए कि इनकी मंत्री एक स्मृति ईरानी है, उन्होंने अपनी बार खोली हुई थी और वो मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी बार है, और ये कहते हैं कि हम यहाँ पे हिंदू वो दिखाएंगे, संस्कृति दिखाएंगे। शराब की दुकानें जब खुलती हैं तो एनओसी जो है पंचायत को भी देनी पड़ती है, तो देखते हैं कि पंचायत का भी कितना इसमें अहम रोल हो रहा है। भाई नहीं, ये बाईपास कर जाते हैं, ये किसी भी चीज को लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो पहले ये प्रेशराइज करेंगे कि इनको दे दो, क्योंकि इनकी डील्स हुई होती है। मैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट से भी हैरान हूँ कि एक्साइज डिपार्टमेंट कहाँ छुपा हुआ है और कहाँ सोया हुआ है। ये डिपार्टमेंट तो बंद कर देना चाहिए। क्यों इतनी इतनी सैलरियां दे रहे हो एक्साइज डिपार्टमेंट को? एक्साइज डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटीज नहीं पता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है। मैंने तो ये भी सुना है, ये तो रही बात खुलने की, खुलने के बाद जो हमारे लोगों को लूटा जा रहा है वो अलग से बात है कि रेट को मैंने सुना कि जो शराब का रेट है, ये जो शराब माफिया, वाइन माफिया है, इन्होंने एक रेट अपनी मर्जी से फिक्स किया हुआ है कि एमआरपी से जो 30 रुपए 40 रुपए ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमारे लोगों से। जम्मू कश्मीर पहले मंदिरों के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल मदिरों के नाम से जाना जा रहा है। एक नया नाम जम्मू कश्मीर को मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में पहले शराबियों को शराब की दुकानें बड़ी दूर दूर जाके मिलती थी, प्रयास करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता उन लोगों को। लेकिन आजकल उन लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो चुकी है। गली से बाहर निकलते हैं तो शराब की दुकान उन लोगों को मिल जाती है। आजकल हर एक नुक्कड़ में जो है शराब की दुकानें लगातार, कठुआ की खासतौर पर बात करूंगा तो मिलने जा रही हैं उन लोगों को। लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में रोष है, औरतों में रोष है, बच्चों में रोष है इसके प्रति, लेकिन उनका रोष जो है वो सड़कों पर नहीं आ पा रहा। रोष उन लोगों का पता नहीं किन ताकतों की वजह से बाहर नहीं आ रहा। परेशान हर एक तत्व है सोसाइटी का, लेकिन पता नहीं क्या वो चीजें हैं, क्या वो लोग हैं जो उन लोगों को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। हमारे साथ आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र दोत्रा जी हैं। पिछले दिनों बनी में भी एक शराब का ठेका खुलने जा रहा था, उसको लेकर भी कांग्रेस ने कंडेम किया। और लगातार कांग्रेस जो है एक ऐसी हम कहेंगे पार्टी है जो लगातार शराब को लेकर लगातार बात कर रही है। उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से देखते हैं जो लगातार जो नाम है मंदिरों का शहर वो कुछ अब बदलता जा रहा है। हमारे साथ बिशु जी है। बिशु जी, आपके इधर भी खुलने जा रही है, खुल गई है मेरे को लगता है, बाहर उधर जराई में खुलनी है, तो कितनी आसानी आप लोगों को भी अब पास में मिल रही है अब दुकानें आपको? मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का और हमारे यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है कि हमारे जिस शहर की पहचान मंदिरों के शहर से की जाती थी, तो आज उसकी पहचान मदिरों के शहर से की जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता कि कभी किसी राज्य के लिए या किसी स्टेट की या किसी डिस्ट्रिक्ट की जनता के लिए रहा होगा। ऐसा दुर्भाग्य ये हमें नहीं समझ आ रही कि ये हमारा देश हमारा किस ओर जा रहा है। कि हमने देखा कि किस प्रकार से सारे जो लॉज हैं उनको भी तोड़ के, उनको भी वायलेट करके ये जो शराब माफिया है इनको आगे लाया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए कोई स्कूल है, पिछले दिनों आपने देखा बनी में जो हमने कंडेम्ड किया था, वो स्कूल के पास एक वाइन शॉप खोली जा रही थी, जबकि ये लॉ है, ये गाइडलाइंस है कि किसी स्कूल के पास नहीं खोली जाएंगी, वो कहीं मंदिर होगा उसके पास नहीं खोली जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे किसी लॉ नाम की चीज नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये जब से ये सरकार और ये यूटी हमें बनाया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऊपर बिठाए हुए हैं, ये सिर्फ अपने बैग्स भरने में लगे हुए हैं कि इनको मोटी रकमें आती रहे और ये अपने घर बढ़ते रहे, चाहे जनता का जो मर्जी हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी जनता को अब जागना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चों का, हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जनता क्यों नहीं जाग रही है? लोगों के भी बच्चे हैं, वो क्यों नहीं जाग रहे हैं? उनको नहीं लगता कि कल को उनके बच्चे भी जो है इसमें जो है इन्वॉल्व होंगे, बच्चे शराब की ओर आकर्षित होंगे? आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनको रोक रही है बाहर आने से?
ये जनता तो जागरूक है। आप देखिए टीवी में, जहाँ कहीं भी आप देखिए, वहां पे हमारी जो मातृशक्ति है वो विरोध करती है। सबसे ज्यादा हमारे युवा विरोध करते हैं। लेकिन ये जो एलजी प्रशासन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये जो आंखें मूंद कर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और ये पता नहीं क्या एक अपने आप को समझ के बैठे हुए हैं, जनता से भी ऊपर बन के बैठे हुए हैं। लेकिन इसका नुकसान इस भाजपा पार्टी को भी होगा। इस एलजी प्रशासन ने जो जो हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों के साथ किया है, उसका भुगतान इस पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारी जनता जाग चुकी है। अब जनता इनको जवाब देने के लिए बैठी हुई है। तभी आज देखो 9 साल हो गए यहाँ पे चुनाव नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि अब चुनाव करवाएंगे तो उसमें जनता बताएगी कि आपने क्या अच्छे काम किए थे, क्या बुरे काम किए थे। जनता को ये उम्मीद थी कि हम अगर ये सरकार लाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार की बजाय आज क्या मिल रहा है? शराब की दुकानें। पहले तो आपने देखा कि जहां पे भी हमारे वो होते थे, स्कूल होते थे, उनके साथ किताबों की दुकानें होती थी। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य है कि स्कूल की, जहां पे स्कूल होगा वहां किताबों की दुकान होगी, लेकिन शराब की दुकान जरूर मिलेगी, ताकि आपके बच्चे जाके वहां किताबें ना खरीदें, शराब खरीद ले। और आप मंदिरों में चले जाइए, मंदिरों के पास देखिए, वहां पे प्रसाद की दुकानें होती थी, मैंने पहले भी कहा। लेकिन आजकल आप देखिए कैसी विडंबना है, कैसा हिंदू राष्ट्र, कैसा सनातन धर्म है कि मंदिर की दुकान के बाहर शराब की दुकान खोली जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे अपने आम लोगों से भी, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बदलता हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में मैं खुद प्रश्न करना चाहता हूं ये, क्योंकि मेरे भी मन में ये प्रश्न है कि ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है, ये कौन सा जो सनातन धर्म है, किस सनातन की किताब में लिखा है? क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी वो किताब पढ़ना चाहता हूं कि मेरे को भी वो सनातन की किताब एक बार बता दे ये लोग, जिसमें ये लिखा हो कि मंदिर के पास जो है शराब की दुकान खोली जाएगी, जहां हमारे जो स्कूल है उनके साथ शराब की दुकान खोली जाएगी। मैं ये उस किताब के बारे में पूछना चाहता हूं इनसे कि प्लीज मेरे को ये वो किताब बता दे, ताकि मेरी जो सनातन की, जो हमारे हिंदू की जो मेरे में कमी रह गई, मैं उसको पूरा कर सकूं। क्योंकि जो मैंने आज तक पढ़ी है सनातन धर्म को पढ़ा, लेकिन आजकल एक ये 2 किस्म का हिंदू चल पड़ा है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, हमारे लोग भी, हमारी जनता भी समझ ले कि हिंदू 2 प्रकार का हो चुका है, एक सरकारी हिंदू, एक सनातनी हिंदू। मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं सरकारी हिंदू नहीं हूं। सरकारी हिंदू वो है जो सरकार बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार है, हमारे लोगों को कोई किसी भी लेवल पे जाके हमारे लोगों का सौदा करने के लिए तैयार है। लेकिन सनातनी हिंदू वो था जो त्याग की भावना रखता था। उसमें त्याग की भावना थी। आप भगवान राम जी को देख लीजिए, उन्हें अपना राजपाट त्याग दिया, लेकिन जाके वहां पे जो रावण है उसके साथ युद्ध किया। केंद्रीय मंत्री जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो भाजपा के गुणगान करते नहीं थकते हैं, डेवलपमेंट की बातें गिनाई जाती हैं, लेकिन जब शराब बर्बाद हो तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। क्या कहेंगे कि क्यों जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो लोग भी? ये जो सरकार है इसके पास जवाब है ही किसी बात का नहीं। ये तो शराब की आप बात कह रहे हो ना कि शराब की, मैंने देखा मीडिया बंधुओं ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शराब पे कि अगर आपके गुजरात में, क्योंकि वो मंत्री गुजरात से आई थी, कि अगर आपके गुजरात में आपने शराब बैन की हुई है तो हमारे जम्मू कश्मीर को क्यों आपने शराब का हब बना के रखा हुआ? हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों शराब की ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोले जा रहे हो? क्योंकि ये तो मंदिरों का शहर है, ये मंदिरों का शहर तो है ही नहीं है। तो वहां पे देखा मैंने, मंत्री जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप देखिए कि इनकी मंत्री एक स्मृति ईरानी है, उन्होंने अपनी बार खोली हुई थी और वो मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी बार है। और ये कहते हैं कि हम यहाँ पे हिंदू वो दिखाएंगे, संस्कृति दिखाएंगे। कौन सी हिंदू संस्कृति को आगे ला रहे हो? शराब की बारें आपकी, शराब की दुकानें आपके जो लीडर हैं, आपकी महिला नेताएं पेंटे डालती हैं, जिनसे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करती हैं। हमारी नेता को देखिए, मैं कहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी को देखिए, जब से वो आई है आपने जब भी देखा होगा उनको साड़ी में देखा होगा। और ये साड़ी पहनने का कल्चर कहाँ का है? वेस्टर्न का कल्चर है या हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है? ऐसी नारी होनी चाहिए। ये चाहे जितनी मर्जी गालियां दे ले, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो भाजपा वाले हैं इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। चाहे अडानी पे सवाल पूछिए, देखिए कोई जवाब नहीं। आप रोजगार पे सवाल पूछिए, कोई जवाब नहीं। आप अपने इसके महंगाई पे सवाल पूछिए, कोई जवाब नहीं आएगा। सिर्फ एक ही जवाब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। यही अब हमारे लोग समझ चुके हैं। अब लोग मंदिर, मस्जिद और हिंदुस्तानी, मैं हिंदू हूं, मेरे को पता है हिंदू है, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। ये तो होगी केंद्र की बात, होगी भाजपा की बात होगी। शराब की दुकानें जब खुलती हैं तो एनओसी जो है पंचायत को भी देनी पड़ती है। तो देखते हैं कि पंचायत का भी कितना इसमें अहम रोल हो रहा है। चाहे जहां हम वार्ड्स की बात कर लें, चाहे वार्ड्स मेंबर की बात कर लें, सिटी की बात कर लें, या अगर पंचायतों की बात कर लें तो सरपंचों का, उनकी पंचायतों का, उनके जो मेंबर्स हैं, कितना अहम रोल देख रहे हैं कि जो लोग इनको एनओसी दे रहे हैं। क्या देखते हैं इसमें?
मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो एक लॉ नाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो लॉ रहा ही नहीं, ये बाईपास कर जाते हैं। ये किसी भी चीज को लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो पहले ये प्रेशराइज करेंगे कि इनको दे दो, क्योंकि इनकी डील्स हुई होती है। मैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट से भी हैरान हूँ कि एक्साइज डिपार्टमेंट कहाँ छुपा हुआ है और कहाँ सोया हुआ है। ये डिपार्टमेंट तो बंद कर देना चाहिए। क्यों इतनी इतनी सैलरियां दे रहे हो एक्साइज डिपार्टमेंट को? एक्साइज डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटीज नहीं पता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है? मैंने तो ये भी सुना है, ये तो रही बात खुलने की, खुलने के बाद जो हमारे लोगों को लूटा जा रहा है वो अलग से बात है कि रेट को मैंने सुना कि जो शराब का रेट है, ये जो शराब माफिया, वाइन माफिया है, इन्होंने एक रेट अपनी मर्जी से फिक्स किया हुआ है कि एमआरपी से जो 30 रुपए 40 रुपए ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमारे लोगों से। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट सोया हुआ है? क्या एक्साइज डिपार्टमेंट को इस बात का कोई संज्ञान लेने की ड्यूटी नहीं है इनकी? ये क्यों किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? कंज्यूमर कोर्ट कहाँ है हमारे? कहां पे ये सोए हुए हमारे कंज्यूमर कोर्ट? कहां है हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट कि हमारे लोगों को महंगे दामों पे, एक तो ये गलत अपनी मर्जी से जबरदस्ती बाड़ बाड़ में खोल रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में जाके दुकानें खोल रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे लोगों से एक्स्ट्रा पैसे वसूले जा रहे हैं। तो उनको ये जवाब मिलता है कि अगर लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो नहीं लो, लेकिन मिलेगी इतने में। ये कौन सा रूल है? कौन सा आप हिंदुस्तान बना रहे हो? कौन सा आप ये लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो नया कि लेनी है तो लो, नहीं तो नहीं? कंज्यूमर कोर्ट कहां पे है? क्यों एमआरपी से ज्यादा देंगे हमारे लोग पैसे? ये तो बात हुई कठुआ की, लेकिन हम पूरी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि एक दाम जो है, जो दाम तय किया गया है उस पर जो है 10 या 20 या 30 रुपए भी चार्ज किए जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि ये पैसा जो है आखिर किसकी जेब में जा रहा है? क्यों एक्साइज विभाग जो है वो चुप है इस पर? ये एक नेक्सिस ही लगता है कि ये पूरा एक नेक्सिस है जो काम कर रहा है इसमें, कि जो हमारे लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं, और आ जाके ये इनकी सेटिंग जो है, मेरे को लगता है ये वही सरकार जो हमारी यहाँ पे चला रही है, चाहे वो एलजी प्रशासन मान लो, चाहे हमारी भाजपा सरकार मान लो, ये उन्हीं की सेटिंग से चल रहा है। और उन्हीं से ये सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि आप जितना मर्जी चिल्ला लो, ये सुनने को राजी नहीं। ये बात शराब पे हमारे से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वही यहाँ पे हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन बात खुशी की तब होती कि अगर अच्छे काम में मोदी है तो मुमकिन होता। अगर हमारे युवाओं को रोजगार मिलता तो हम भी बोलते मोदी है तो मुमकिन है। अगर हमारे महंगाई कम की जाती तो हम भी कहते मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन यहाँ पे उल्टा किया जा रहा है, हमारे युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, बाहर के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। हमारे जो अगर 1100 का, जो 400 का सिलेंडर था, वो हमें 1200 का दिया जा रहा है हमारे लोगों को। जो पेट्रोल 70 रुपए में हम लेते थे, वो आज 100 रुपए में दिया जा रहा है। जो रेट हम 2000 2500 में लेते थे, आज 6-7 हजार में दिया जा रहा है। और रही बात शराब की, जो बोतल कहते हैं 150 की थी, वो पता नहीं 190 या 200 रुपया चार्ज किया जा रहा है। आज मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि अंधभक्तों, आप बताओ कि क्या बात है, ये पैसा कहां जा रहा है? ये अंधभक्त ही बता सकते हैं, क्योंकि अंधभक्तों ने ये ज्यादा हल्ला किया हुआ है कि मोदी मोदी मोदी। तो अब ये बताया जाए कि ये पैसा जा कहां पे रहा है? ये अंधभक्तों को पता होगा ना कि कहां पे जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि ये इंटरव्यू उन अंधभक्तों का भी हो कि जो कहते हैं कि नहीं जी ये सरकार ठीक है। उनसे पूछना चाहिए कि हमें 400 का सिलेंडर 1200 का क्यों दिया जा रहा है? हमें 2000 की रेट 6000 की क्यों दी जा रही है? हमारे लोगों को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? और शराब वाले मेरे जो भाई हैं जो पीते हैं, अगर उनसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन अंधभक्तों को पकड़े और अंधभक्तों से पूछे कि जो 150 की बोतल है वो 190 या 200 में क्यों दी जा रही है। तो बिल्कुल, जैसे आपने बिशु दोत्रा से भी सुना कि किस तरह से उन्होंने भी अपना रवैया जो है वो साफ किया है शराब नीति को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि ये खास तौर पर कठुआ की बात नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो हर जगह रेट को जो है, जो रेट तय किया गया उन दामों को हटा के अपने दाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से बिशु ने भी बताया कि उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि आपको खरीदनी है तो आप खरीदें, नहीं तो आपकी मर्जी। लेकिन आखिर ये नेक्सस किसके कहने पर चलाया जा रहा है? क्यों जो है एक्साइज विभाग इस पर चुप है? और जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो क्यों एक्साइज विभाग के वहां पर जो कर्मचारी हैं वहां पर मौजूद नहीं होते हैं? क्यों ये कहा जाता है कि वो साइट पर है या जहां पर है छुट्टी पर है, लेकिन उनकी जगह वहां पर दफ्तरों में कोई नहीं देखा जाता, दफ्तर खाली बैठे हुए हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो पंचायतों की खासतौर पर हम बात की तो किसकी शय से उन लोगों को एनओसी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आखिरकार लोगों का इसमें रवैया इतना ढीला क्यों है? क्यों जो है मातृ शक्ति जो है सड़कों पर नहीं आ रही? दवाल में हमने देखा कि मातृ शक्ति की वजह से ही कहीं ना कहीं अर्धवाल में वहां पर ठेके को बदला गया, तो वो मातृ शक्ति ही एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई कि उस ठेके को बदलाव में। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोगों में रोष तो है, लेकिन कौन सी वो शक्ति है वो आने वाले समय खुद बताएगा, जब उन लोगों के बच्चे जो है कल को इस चीज में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में खासतौर पर लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं, लोगों को इस समय कोई फिक्र जो है नहीं है कि आखिर शराबें जो लगातार पूरा जम्मू कश्मीर में खुलने जा रही हैं।